पेड्रो अलोंसो लोपेज, जिसे दी मॉन्स्टर ऑफ द एंडीज के नाम से जाना जाता था, वह दुनिया का सबसे भयानक और सबसे ज्यादा हत्याएं करने वाला सीरियल किलर था। उसका जन्म 8 अक्टूबर 1948 को सांता इसाबेल, टोलिमा, कोलंबिया में हुआ। उसका बचपन सच में नरक से शुरू हुआ। उसके 7 भाई बहन थे और वह सबसे बड़ा था। उसकी माँ वेश्या थी। 8 साल की उम्र में उसने अपनी माँ को एक ग्राहक के साथ सेक्स करते देखा और कुछ समय बाद उसकी माँ ने उसे घर से निकाल दिया। सड़क पर भटकते हुए एक अजनबी ने उसे उठाया और बलात्कार किया। आगे के कई वर्षों तक उसके साथ बार बार बलात्कार हुआ। 18 साल की उम्र तक वह चोरी डकैती में कई बार जेल गया। 1969 में जेल में ही 4 लोगों ने उसका गैंगरेप किया, जिसके बदले में उसने उनमें से 3 को चाकू घोंप कर मार डाला। इसे सेल्फ डिफेंस माना गया और उसे सिर्फ 2 साल अतिरिक्त सजा मिली। यहीं से उसने फैसला किया कि अब वह कभी किसी मर्द के हाथ नहीं मरेगा, सिर्फ लड़कियां ही मारेगा। हत्या का तरीका, वह सिर्फ छोटी लड़कियां 8 से 16 साल की उम्र को शिकार बनाता। वह दिन में बाजारों, मेलों, स्कूलों के बाहर घूमता, गरीब और सुंदर लड़की चुनता, मीठी मीठी बातें करके, खिलौना या खाना देकर दूर जंगल या खेत में ले जाता। कभी कभी नशीली दवा का भी प्रयोग करता। सुनसान इलाके में ले जाकर वहां पहले घंटों तक बलात्कार करता, फिर शाम होने का इंतजार करता ताकि लड़की की आंखों में डर साफ दिखे जो उसे पसंद था। फिर हाथों से गला घोंटता या चाकू से गला रेत देता। कई बार शव के साथ रात भर लेटा रहता, टी पार्टी करता, साथ खाना खाता, यहाँ तक कि शव को कपड़े पहनाता, बातें करता। सुबह शव को उथले गड्ढे में दबाकर अगले शिकार की तलाश में निकल पड़ता। वह कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, इन तीनों देशों में घूम घूम कर शिकार करता था। कोलंबिया में 110 से ज्यादा, इक्वाडोर में 100 से 150 से भी ज्यादा और पेरू में भी 100 से ऊपर। पुलिस को उसने 240 से ज्यादा कब्रें दिखाई। 53 जगहों पर खुदाई में शव मिले, बाकी जगहें तो बाढ़ में बह गईं। अप्रैल 1980 में अम्बातो, इक्वाडोर में एक माँ बेटी को अगवा करने की कोशिश में वो पकड़ा गया। पहले तो उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन 4 दिन बाद एक कैथोलिक पादरी जो जेल में कन्फेशन लेने आए थे, उनसे बात करते हुए उसने सब कबूल कर लिया। सजा, दुनिया का सबसे बड़ा मजाक। इक्वाडोर में उस समय सीरियल किलर के लिए अधिकतम सजा सिर्फ 16 साल थी। 1980 में गिरफ्तार हुआ और 1994 में 14 साल बाद रिहा। गुड कंडक्ट के कारण 2 साल कम कर दिए गए। रिहाई के बाद उसे मानसिक अस्पताल भेजा गया, लेकिन 1998 में उसे कोलंबिया को डिपोर्ट कर दिया गया। कोलंबिया में उसे पूरी तरह ठीक घोषित कर 1 साल बाद 1999 में पूरी तरह आजाद कर दिया गया। उसके बाद से पेड्रो लोपेज गायब है। कोई नहीं जानता कि वह जिंदा है या मर गया। आखिरी बार 2002 में उसकी मां ने कहा था कि वह कभी कभी घर आता है। इंटरपोल और FBI अभी भी उसे मोस्ट वांटेड मानते हैं। तैयार हो जाइए एक और अपराध की कहानी के लिए।